प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा आज मैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ एनसीईआरटी बुक में थोड़ा ही सा दिया हुआ है। तो आज उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ऐसे यूँ कह लीजिए कि हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की उत्की संरचना। अब यहाँ सवाल उठता है व्हाट डू मीन बाय हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को बेटा सिंपली यू कैन से द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टेस्टिस और टेस्टिस में पाए जाने वाले टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू ऑफ द टेस्टिस। एक्सटर्नली, बाह्य तौर पे एक्सटर्नली ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। बाहर से 3 स्तर से टेस्टिस जो है कवर होता है, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। मिडिल लेयर को ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ALBUGINEA, और आंतरिक लेयर या इनर लेयर को ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहते हैं। ऑल दीज 3 लेयर्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये संयोजी यूतक के बने होते हैं बेटा। अब थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हारी किताब में दिया हुआ है कि स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स, ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 to 300 कंपार्टमेंट्स। यूँ कह लो कि प्रत्येक टेस्टिस जो है 250 से 300 छोटे छोटे कमरों का बना होता है, रूम्स का बना होता है, या 250 से 300 कमरों में बटा होता है। टेक्निकली जिसे लॉब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉब्यूल, LOBULE। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड लॉब्यूल। अगर हम उसको कहें कि ये टेस्टिस की रचनात्मक इकाई होती है तो भी सही है। तो लॉब्यूल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो 250 से 300 लॉब्यूल्स के टेस्टिस बनी होती है। अब ईच लॉब्यूल, प्रत्येक लॉब्यूल contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules। 1 से लेकर 3 प्रत्येक लॉब्यूल में कितने सेमिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं? कुछ में 1 पाए जाते हैं या 2 पाए जाते हैं। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस स्पर्म से सीमेन से बना हुआ है। सीमेन बनाने वाली नलिका को, कुंडलित नलिका को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अब इस तरह से बेटा ये तो हो गया थोड़ा सा टेस्टिस के आंतरिक संरचना के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ a seminiferous tubule या internal structure of seminiferous tubule. We know that each testis contain about 300 or 900 tubules called seminiferous। वो 1 से 3 सेमिनिफेरस के हिसाब से, फिर लॉब्यूल्स की संख्या 250 से 300 है। तो इस तरह से 300 मान लो। तो अगर 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाएगा एक लॉब्यूल में तो 300 सेमिनिफेरस हो जाएंगे, और 300 सब में पाए जाते हैं तो 3 तिहाई 900 हो जाएंगे। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना। तुम किताब में पढ़ोगे तुमको कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं बता दूं बेटा, एक लॉब्यूल्स में 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। मान लो 3 पाए जाते हैं और 300 लॉब्यूल्स का बना होता है टेस्टिस, तो
900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। ट्यूब्यूल दीज आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। और ये इनकी लाइनिंग कैसे होती है? जर्म सेल द्वारा होती है या जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा होती है, विच अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस और वी कैन से स्पर्म फॉर्मेशन। दीज आर एज फॉलो। इस तरह से प्रत्येक जर्म सेल से में इस पर एक स्नामना होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बॉटनी वाले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बताया हुआ गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसी तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सीमेन और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा। अब टेस्टिस में थोड़ा सा बेटा आ जाओ। शॉर्ट नोट में बहुत पूछा जाता है, राइट शॉर्ट नोट में ले ले रहा हूँ। शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। नंबर 1 है सर्टोली सेल, नंबर 2 है सेल्स ऑफ लेडिग, लेडिग LEDIG। तो इस तरह से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2-3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसे सर्टोली सेल कहते हैं या सेल्स ऑफ लेडिग कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब व्हाट इज सर्टोली सेल? सर्टोली सेल को बेटा नर्स सेल भी कहते हैं, नर्सिंग सेल भी कहते हैं। इट इज़ अ लार्ज साइज सेल फाउंड इन बिटवीन जर्म सेल। जो जर्म सेल या जर्मिनल लेयर होती है उसी में बीच बीच में ये बड़े बड़े लंबे लंबे पिलर टाइप कॉनिकल शेप सेल पाए जाते हैं, जिसे सर्टोली सेल कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग स्पर्म। और स्पर्म विकसित होते हुए स्पर्म को पोषण प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन देता है, खाना पीना देता है। सेकंड बेटा सेल्स ऑफ लेडिग। अब इसको देख लो, ये कहाँ पाए जाते हैं? इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ए ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल इज प्रेजेंट। फिर से सुन लो, इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स a group of interstitial cells is present called Leydig cells that produce male hormone called testosterone। तो ये था बेटा थोड़ा सा सेल्स ऑफ Leydig, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इसके अलावा नर हार्मोन का स्राव होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, TESTOSTERON। अब छोटा सा इसी में एक और चीज़ आती है, कभी कभी पूछ देता है, नहीं नीट में पूछा जाएगा बेटा, व्हाट इज क्रिप्टो आर्किडिज्म या आर्चिडिज्म भी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि CRYPTORCHIDISM है। तो इसको थोड़ा सा एक लाइन जान जाओ, कभी कभी पूछ दे या नीट में पूछ दे। फेलियोर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, डिसेंड माने पेट से नीचे या बाहर आना, फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रॉटल सैक और स्क्रॉटम इज कॉल्ड क्रिप्टो आर्चिडिज्म। कुछ लोग आर्किडिज्म भी पढ़ते हैं, कुछ लोग CHO भी पढ़ते हैं, आर्चिडिज्म कहते हैं। इस तरह से बेटा ये था क्रिप्टो आर्किडिज्म। एक चीज़ और बता दूं बेटा, ये जर्मिनल लेयर या जर्म सेल जो हैं ये ओवरी में पाए जाते हैं और टेस्टिस में पाए जाते हैं। ये नीट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो टेस्टिस में जो पाए जाते हैं जर्म सेल, इनसे तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसीट, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड स्पर्म। ये हम गैमेटोजेनेसिस में डिटेल में स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे। लेकिन ये नोट कर लो, मादा में भी, फीमेल में भी, औरतों में ओवरी में जर्म सेल या जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, लेकिन इनका कोई ओवम फॉर्मेशन में बनाने में कोई रोल नहीं होता है, इनसे ओवम नहीं बनता है। और oogenesis का जब मैं बताऊंगा तो उसमें आएगा बेटा, ये जान जाओ इस कि जर्म सेल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बट इन केस ऑफ फीमेल germ cell do not play any important role for the formation of ovum.
जर्म सेल से ओवम के विकास में कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन जर्म सेल से स्पर्म के विकास में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से ये जान जाओ बेटा कि स्पर्म का फॉर्मेशन में जर्मिनल लेयर का क्या रोल होता है और ओवम के फॉर्मेशन में जर्मिनल लेयर का क्या फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल में वो जर्म सेल से या जर्मिनल लेयर से ओवम का फॉर्मेशन में कोई इसका रोल नहीं होता है, लेकिन मेन स्पर्मेटोगोनिया में ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल में या उनके जर्म सेल्स में ओवम का फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है। ये ब्रीफ में बेटा एनाटॉमी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में था। फिर इसके बाद आगे फिर पढ़ाएंगे मेल पिट्यू ऑर्गन, फीमेल पिट्यू ऑर्गन और उससे संबंधित फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओवरी एंड ओजेंसिस वगैरह। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स।